सभी व्यूअर्स को नमस्कार। आज बनाएंगे बैटरी चार्जर इंडिकेटर। जी मैंने डॉट बोर्ड लिया है। इसको ना ऐसे कट कर दिया बीच में कटर के साथ, जो कटर होता है सिंपल। ये जो ऐसा ये कटर इसके साथ ऐसे कट कर दिया, दोनों तरफ ऐसे निशान लगा के आपने कट कर लेना, जरा काम इजी हो जाता और कोई बात नहीं। तो अब इसमें हम एलईडी और रेजिस्टेंसेस फिट करेंगे। ये मैंने एलईडी रखी हुई है, इसमें पहले पहचाननी पड़ेगी, इसे ऐसे पता नहीं ना चलता कौन सी है। जी मेरे पास एक सेल है, इसे हम देख लेते हैं कैसे कौन सी है। एक रेड चाहिए, ये तो है ग्रीन। ग्रीन तो लास्ट में लगनी है, ऐसे सीरियल वाइज लगा लेते हैं। तो ये है रेड। रेड पहले लगनी है सबसे। 5 लगानी है ना, पहली 2 तो रेड कर लेते हैं, तो दूसरी हैं 2, ये दोनों ही येलो। ये भी येलो है और ये भी आप देख रहे हैं येलो है। और ये है हमारे पास ग्रीन। ऐसे करते हैं, बीच में 3 येलो कर देते हैं, फिर जरा जल्दी पता चल जाता है ना भी चार्ज हो भी रहा है कि नहीं। इसको निकाल देते हैं। ये रेड है ना, एक रेड कर दी पहले, 3 येलो कर दिए और एक ग्रीन। ऐसे ठीक रहेगा। तो 5 एलईडीज हम लगाएंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाएगी ना। सभी 20, 40, 60, 80, 100% ऐसे हो जाएगी। लो देखो कैसे करते हैं। तो ये डॉट बोर्ड मैंने जहाँ फिक्स कर दिया है, तो पहले तो एलईडीज लगाएंगे सीरियल वाइज। मैंने थोड़ा इंटरचेंज कर दिए ये दोनों, रेड इधर कर दिए, ग्रीन इधर कर दिए। इधर से शुरू करूंगा मैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है एक बार। तो सबसे पहले जहाँ रजिस्टेंसेज लगा लिया मैंने, और इनका आपस में जोड़ दिया सभी को, ऐसे सीरीज में इधर जोड़ दिया। एक टर्मिनल इधर है इनका। जी अब इसके ऊपर ना हमने एलईडी लगाने हैं। एलईडी का जी हम इसे पॉजिटिव, इसे नेगेटिव टर्मिनल मान लेते, जो इधर निकला हुआ है इधर पॉजिटिव निकाल लेंगे एलईडी का। तो पहले एलईडी चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास रंगीन एलईडी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इसका चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव निकालेंगे ना इधर, इसका मतलब ये पॉजिटिव है इसका। तो सबसे पहले हमने रेड लगाना है। ये रेड है। रेड का ये जो छोटी टांग है ना इधर काटी हुई है मैंने, ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो ऐसे लगाएंगे, फिर इसको पॉजिटिव निकालना ना हमने आगे इधर, तो हम जहाँ डाल लेते हैं ये ऐसे, ऐसे इन दोनों पॉइंट्स में ऐसे, ये डल गया। इनको सीरीज में लगाना है हमने। तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये गलत ना लगने। ये पॉजिटिव ठीक है, ये छोटा पॉजिटिव है, तो इसको इधर ही कर देते हैं पहले। ये है नेगेटिव, जो जहाँ बड़ी टांग नजर आ रही है, वैसे तो बड़ी टांग पॉजिटिव होती है ना जहाँ मैंने काटी हुई। अब मेरे पास है दूसरा, इसको मैं चेक करके लगाऊंगा। ये टांगे काटी थी ना, ये पॉजिटिव है इधर वाली, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो छोटी वाली है ना वो है नेगेटिव, तो जहाँ लगा देते हैं। लो इन सभी को मैंने सीरीज में लगा दिया है। ये पहली है रेड, येलो 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 ते ग्रीन। तो अब इनके कनेक्शन हम सीरीज में बनाएंगे, पॉजिटिव के साथ ऐसे नेगेटिव, इन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे, इन दोनों को ऐसे जोड़ देंगे। ऐसे सीरीज में बनेंगे ना, तभी थोड़ी वायर्स कट कर देंगे साथ में ना जुड़ जाए। ऐसे ऐसे, फिर
इसको इसके साथ थोड़ी कट करके ना मैं जोड़ देता हूँ जल्दी से। अब लो, अब इनके कनेक्शन बना देते हैं। सीरीज में लगा दिए। अब मैं सोल्डरिंग आयरन से इनको जोड़ देता हूँ जल्दी से। लो, अब सभी कनेक्शन जोड़ दिए हैं। ये सीरीज में है और ये रेजिस्टेंस इनके साथ जोड़ दिया एलईडी बल्बों के साथ। देखो जिधर कनेक्शन बना दिए सभी इसके साथ, इधर से आ रही है ना। मैं सर्किट डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। तो अब बात रहेगी इसको एक टेस्टिंग की। टेस्ट कर लेते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जिसे ग्राउंड भी आप कह देते हैं। तो मेरे पास बैटरी एलिमिनेटर है 12 वोल्ट का, उसके साथ मैंने जोड़ दिया है। ये पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर जोड़ दिया है बैटरी एलिमिनेटर के साथ। अब मैं वोल्टेज बढ़ाने चला हूँ। तो 0 से 2 तो रेड जल गई, 2 से आगे 4 की है तो आगे येलो जल रही है, फिर येलो। अब 6 तक पहुंच गई है वोल्टेज, जहाँ 8 के लागे मतलब ये अब ग्रीन के करीब पहुंच गई है। तो ये 10 अब और शार्प हो गई है जी। तो 12 पर पूरी शार्प हो गई। 12 पर ये लाइट ग्रीन पूरी जल रही है। तो जहाँ से हमें पता चलता है, ऐसे हम जब ग्रीन पूरी जल जाए तो पता चल जाता है कि बैटरी पूरी चार्ज हो गई है। इस प्रकार हम एक सिंपल सा बैटरी चार्ज इंडिकेटर बना सकते हैं। एक बार फिर मैं काम करके आपको बता दूं कि 10 60 कम हो गई, 6 4 और कम हो गई, 3, अब 2 पर चला गया। इसमें बैटरी लिमिनेटर में ना अलग अलग है थोड़े डिफरेंट, और इतना एक्यूरेट नहीं होता। अब मैं इसे 0 पर करूंगा तो ये भी खत्म हो जाएगी। जहाँ 2 4 6 8 10 का है, लेकिन उतनी आती नहीं, फर्क रहता थोड़ा ना। देखो ये अभी 8 पर की तो ये जल पड़ी हल्की सी, लेकिन जहाँ वोल्टेज का थोड़ा फर्क होता है लिमिनेटर में, 12 में ये पूरी कंप्लीट जल रही है। तो 12 वोल्ट तक की हम इसे दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये बैटरी चार्ज इंडिकेटर काम करता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये है सर्किट डायग्राम बैटरी चार्जर की। तो इसमें इधर पॉजिटिव नेगेटिव जो वोल्ट बैटरी चार्ज हो रही है, ये पॉइंट लगा देते हैं बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। ये एलईडी है 3 3 वोल्ट की हैं। ये रेड लगाई, येलो, ये भी येलो येलो, ये ग्रीन है। जब बैटरी कम चार्ज है, लो चार्ज है, मान लो 20% तक है, तो ये रेड जलेगी। 40 तक ये येलो, फिर 60 तक ये येलो, 80 तक येलो, 100% तक ये ग्रीन जल पड़ेगी। इसमें 1 किलो ओम की ये रजिस्टेंसेज लगाई हुई हैं, और ये रजिस्टेंसेज ग्राउंड से नेगेटिव टर्मिनल से इकट्ठी जोड़ी हुई है। ये थी इसकी सर्किट डायग्राम। ये आप इसे मैच भी कर सकते हैं। ये एलईडी है, ये साथ में रजिस्टेंसेज ऐसे लगी हैं। इसका इसके बीच में कनेक्शन जोड़ा हुआ है मैंने, जहाँ से तो अच्छी तरह पता नहीं ना चलता। ये देखो जोड़े हुए बीच में ऐसे क्रॉस करके मैंने। तो जहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ऐसे सर्किट डायग्राम आप बना सकते हैं। अगर आपने ये प्रोजेक्ट बनाना है तो सर्किट डायग्राम और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है भी। कितने ओम की कितनी वैल्यू की एलईडी लगनी है, कौन कौन सी एलईडी लगनी है। तो ये रेजिस्टेंस 1 किलो ओम की भी लगाई हुई है बीच में, करंट को लिमिट करने के लिए। सीरीज में ना जो वोल्टेज है डिवाइड हो जाती है। तो ये तभी सभी एलईडीज को सीरीज में लगाया गया है। तो जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो पहले तो इधर सर्किट बन गया जो कम वोल्टेज चल रही है, तो इनमें वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। ये ना पैरेलल में लगी है। पैरेलल में ना क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होती जाती है। आपको पता सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ती है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इस प्रकार फिर ये लगातार जैसे जैसे बैटरी में वोल्टेज बढ़ती जाती है, आगे एलईडीज ग्लो करना शुरू कर देती है। तो इस प्रकार ये सारा सर्किट काम करता है।